हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इससे रिलेटेड एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस टॉपिक में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, यानी उनका प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद से इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो जैसे कि कल भी हमने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका पूरा का पूरा जो लैंड पार्ट है, तो 80% जो पॉपुलेशन है वो 20% पार्ट पे रिसाइड करती है और 20% पॉपुलेशन है वो 80% पार्ट पे रिसाइड करती है। इस अर्थ को यदि हम थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कल हमने पढ़ा था कि जो 2/3 पार्ट है यहाँ पे कोई भी जो पॉपुलेशन है वो रिसाइड नहीं करती है, और रेस्ट ऑफ द जो 1/3 पार्ट है, इस 1/3 के 90% जो एरिया है उस पर 10% पॉपुलेशन रिसाइड करती है, और 10% जो एरिया है लैंड है उस पर 90% पॉपुलेशन रिसाइड करती है। ये हमने कल वाले पार्ट में डिस्कवर किया था। इसके बाद से हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड करती है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में इन कंपैरिजन टू द साउथर्न हेमिस्फेयर। अब हम कॉन्टिनेंट वाइज वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूएनओ रिपोर्ट्स, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है रिपोर्ट देता है, उसके अकॉर्डिंग 2013 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 714 करोड़। इस 714 करोड़ का 16.27% पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड करती है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में करती है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितनी पॉपुलेशन डिसाइड करती है, 15.41%। फिर यूरोप की बात करें तो 10.37%, नॉर्थ अमेरिका 7.80%, साउथ अमेरिका 5.62% एंड ओशिनिया की बात करें, ये ओशिनिया था, कल मैंने इसको ओशियाना बोला था तो उसको आप करेक्ट कर लें, ये ओशिनिया है, ओशिनिया, ठीक है। जो भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और फिजी के आसपास का जो एरिया है वो ओशिनिया कहलाता है। तो 0.53% जो पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है इन कॉन्टिनेंट्स में। इस तरह से इससे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे मोस्ट पॉपुलस जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, वो है एशिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विच कॉन्टिनेंट इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो आपको क्या आंसर देना है, एशिया। और यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन की कितनी परसेंट पॉपुलेशन रिसाइड करती है, तो 16.27%। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि मोस्ट जो डेवलप कंट्रीज हैं लाइक यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, तो यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है। और जब ओशिनिया की बात करें तो ओशिनिया में 0.53% यानी लेस देन 1% से भी कम पॉपुलेशन यहाँ पे रिसाइड कर रही है, जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में भी जब अपने फैक्ट को डिस्कस किया था तो उसमें भी पढ़ा था। ये मैंने एक पाई चार्ट बनाया है ताकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिनेंट वाइज हम इजीली समझ सके। तो इसमें ये आपका एशिया है जाके 60.27% जो है पॉपुलेशन डिसाइड कर रही है। उसके बाद से सेकंड नंबर अफ्रीका का है, ठीक है। थर्ड नंबर यूरोप है, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे साउथ अमेरिका एंड सिक्स पे ओशिनिया, ठीक है। और ओशिनिया में लेस देन 1% यानी 0.53% जो है वो रिसाइड करती है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वाला हमें याद रखना है और सबसे लोएस्ट याद रखना है। तो हाईएस्ट हमारा एशिया का है और लोएस्ट किसका है, ओशिनिया का। और कितना है परसेंट है, तो एशिया का 60.20% पॉपुलेशन रिसाइड करती है और ओशिनिया में कितना करती है, 0.53%। क्लियर। इसके बाद हम टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की जो कि मोस्ट पॉपुलेशन है, जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले चाइना की बात करेंगे। तो चाइना की चाइना पॉपुलेशन के नंबर 1 पे है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो 1357 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन है इन 2013। सेकंड नंबर पे इंडिया है विद द पॉपुलेशन ऑफ 1276 करोड़। यूएसए थर्ड पे आता है, फोर्थ पे इंडोनेशिया, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स पाकिस्तान, सेवन्थ रशिया, देन बांग्लादेश, देन जापान, नाइजीरिया एंड टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 2001 में इतनी थी और जो कि बढ़ के 2013 में 730.8 करोड़, जिसको किस राउंड फिगर में हम 714 करोड़ कह रहे हैं, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये रैंकिंग वाइज कंट्रीज का मैप है, जिसमें मैप में मैंने इंडिकेट किया है 7 जो मोस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट है चाइना, सेकंड इंडिया,
थर्ड पे है यूएसए, फोर्थ पे है हमारा इंडोनेशिया, ठीक है, फिफ्थ पे है हमारा ब्राज़ील, सिक्स पोजीशन पे है पाकिस्तान, सेवन्थ पोजीशन पे है रसिया, एट्थ की बात करें तो बांग्लादेश, यहाँ पे इंडिया के पास बांग्लादेश आएगा। फिर नाइन्थ पोजीशन पे है हमारा जापान, जो कि इधर आ जाएगा, ठीक है, नाइन्थ पे जापान, और टेंथ पे है हमारा नाइजीरिया, जो कि साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो दीज आर द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमें याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राइट द नेम ऑफ 10 पॉपुलेशन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये 10 जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम हमें याद रखने हैं, और पॉपुलेशन का डेटा भी यदि आप याद कर सकें तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट, जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है कि कहीं पे वर्ल्ड पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डेंसली है, यानी जो स्मॉल एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रिसाइड करती है, और जो लार्ज एरिया है जहाँ का रीजन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही लो है। तो इस बिहार पे पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये कौन कौन सी कैटेगरी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड के। फिर सेकेंड बात करेंगे एवरेज पॉपुलेटेड रीजन, यानी जहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एवरेज है, ना कम ना ज़्यादा। उसके बाद से बात करेंगे लो पॉपुलेटेड रीजन्स, ये रीजन्स हैं, ठीक है, एरिया वाला रीजन्स। उसके बाद से हम बात करेंगे वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन्स, कौन कौन से हैं और क्यों हैं, यदि डेंसली है तो क्यों है, एवरेज पॉपुलेटेड रीजन है तो क्यों है, लो पॉपुलेटेड रीजन है तो क्यों है, या वेरी लो है तो क्यों है। तो दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे वर्ल्ड को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक कैटेगरी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये एक मैंने वर्ल्ड मैप लिया है जिसमें हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है उनको हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहाँ है, तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का कुछ ईस्टर्न पार्ट, और उसके बाद बात करेंगे तो ये हमारे इंडिया के ये पार्ट, ठीक है, जो कि कोस्टल प्लेन्स और ऊपर वाले हमारे हैं ईस्टर्न पार्ट में। और उसके बाद से बात करेंगे तो एशिया का ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी एरिया बहुत कम है लेकिन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं नॉर्मल पॉपुलेटेड एरिया कहाँ पे है, तो नॉर्मल में बात करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन्स हैं, दीज एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दीज एरिया ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, एंड दीज आर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कुछ ओशेनिया का ये पार्ट ईस्टर्न पार्ट, और उसके बाद से बात करेंगे तो साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मल पॉपुलेटेड है। फिर थिन पॉपुलेटेड, थिन यानी लो पॉपुलेटेड की बात करें तो जहाँ पे भी डॉट डॉट है तो डॉट डॉट यहाँ पे बात करेंगे। फिर यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका में बात करेंगे। फिर लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया की बात करेंगे तो जो इतने भी ब्लैंक हैं, यानी ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया, यानी यहाँ पे सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो रिसाइड करते हैं, या पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। अब हम बात करते हैं डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स कौन कौन से हैं। तो पूरे वर्ल्ड के जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर में जो लोग रहते हैं उन लोगों का जो नंबर है वो बहुत ही हाई है, ठीक है। अब कौन कौन सी रीजन्स हैं तो बात करेंगे, एशिया में है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग एंड ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ एशिया की बात करेंगे तो साउथ एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। इसके अलावा साउथर्न ईस्ट एशिया, यानी साउथर्न ईस्ट एशिया मैप में बात करेंगे। यूरोप की बात करेंगे, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में तो जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन एंड इटली। नॉर्थ ईस्ट यूएसए में बात करेंगे। उसके अलावा साउथ ईस्ट कनाडा है ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पे की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसको कि इससे पिछले वाले मैप में हमने देखा है। इन नॉर्थ अमेरिका पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 1779, यानी नॉर्थ अमेरिका में पहले पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी, लेकिन वहाँ पे जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स क्यों डेवलप हुए, क्योंकि वहाँ पे 1779 में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, जिसके कारण से ड्यू टू द माइग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए और वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेकंड जो हमारी कैटेगरीज है ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो है एवरेज पॉपुलेटेड रीजन्स, यानी कौन कौन से वर्ल्ड के रीजन्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एवरेज है, यानी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है।
यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, वो एवरेज है। क्यों है? क्योंकि ये जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं ये लोगों को रहने के लिए जो जनरल कंडीशन है, सर्कमस्टेंसेज है, वो प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल रहती है। इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेंसिटी है, वो भी कैसी है? एवरेज है। ठीक है, लोग यहाँ रहते हैं लेकिन उन्होंने यहाँ के नेचर को अडाप्ट किया है। नेचर में जो भी चीज़ पाया जाता है उसके कारण से, उसके पे डिपेंडेंसी के कारण से लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे कि हमारा जो एंडीज माउंटेन है, ठीक है, वहाँ पे फिजिकल कंडीशन बहुत ही एडवर्स है, लोग वहाँ पे रह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ही चिल्ड है, बहुत ही ठंड पड़ती है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर यानी कॉपर बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है, जिसके कारण से लोग वहाँ पे रहना पड़ता है। लोगों की ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि कंडीशन है, क्योंकि कॉपर है तो कॉपर बेल्ट के कारण लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो डिपेंडेंसी के कारण लोग वहाँ पे रहते हैं। इसी तरह से बात करें तो यूरेनियम का जो है कनाडा में रहते हैं। कनाडा में क्यों रहते हैं? क्योंकि कनाडा को यूरेनियम टाउन के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम जो कि बहुत ही प्रीसियस और बहुत ही क्या कहते हैं, प्राइस बहुत ही कॉस्टली जो आपका मिनरल्स है, उसके कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसली रिसाइड करती है। फिर हम बात करें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है, क्लाइमेट है, वही बहुत ज़्यादा चिल्ड है, बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है फॉर द पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे माइनिंग किसकी है? माइनिंग ऑफ गोल्ड है, जिसके कारण से यहाँ पे लोग हैं वो रिसाइड करते हैं। तो दीज आर द रीजन ड्यू टू विच देयर इज द एवरेज पॉपुलेशन इन दिस रीजन। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई डिपेंडेंसी है लोगों की, जिसके कारण से वो वहाँ पे रहने की कंडीशन बन जाती है। द नेक्स्ट इज लो पॉपुलेटेड रीजन। तो लो पॉपुलेटेड रीजन में पूरे वर्ल्ड का 70% पार्ट ऐसा है जो जहाँ की क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा हैश है, यानी कठिन है, लोग इजीली वहाँ पे रह नहीं सकते। लोकेशन और रिलीफ ऐसा नहीं है कि इजीली जो पॉपुलेशन है वहाँ पे रिसाइड कर सके, इसलिए इस पार्ट पे सिर्फ 5% पॉपुलेशन क्या करती है? रिसाइड करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बाकी का रेस्ट ऑफ जो 30% पार्ट है जो कि लैंड है, उस पर 95% जो पॉपुलेशन है उसका बर्डन है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है उनका लैंड पार्ट कितना कम है। द नेक्स्ट इज वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन। वेरी लो में क्या होगा कि जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हार्श होगा, बहुत ज़्यादा कठिन है, लोग इजीली नहीं रह पाएंगे, या तो बहुत ज़्यादा चिल्ड होगा, या बहुत हॉट डेजर्ट है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, या मिड लैटिट्यूड है, डेजर्ट्स हैं, हाईलैंड्स हैं, जहाँ पे कि लोगों को रहना बहुत ही क्या है सुटेबल नहीं है, लोग वहाँ नहीं रह पाते हैं। तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कैसी है? वेरी लो है। जैसे हम अपने हिमालय की बात करें, ठीक है, इंडिया में जो हिमालय है, ठीक है, या इसके अलावा जितने भी हमारे प्लेटू रीजन्स हैं तो वहाँ पे जो रिलीफ है, ठीक है, इसके अलावा जितने भी फॉरेस्ट हैं तो वहाँ पे इजीली लोगों को रहने के लिए जो कंफर्टेबल जोन है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है, और इसलिए ये सारे रीजन्स कैसे रहते हैं? लो पॉपुलेटेड रीजन से जाने जाते हैं। तो इन रीजन से क्या पाई जाती है? जो पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो रिसाइड करती है वो कैसी होती है? ट्राइब्स लाइक बुशमैन, गॉन्ड, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। दैट्स ऑल। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये जो हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है, कहीं पे एवरेज है, कहीं पे लो है, कहीं पे वेरी लो है। तो ऐसा क्यों है कि लोग हैं वो सब जगह पे इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें अनइवन देखने को मिलता है। यानी बहुत सारे हमारी वर्ल्ड की कंट्री, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ का लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है पर वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम रिसाइड कर रही है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ का कि लैंड एरिया बहुत कम है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे जो रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण से ये पॉपुलेशन जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमें देखने को मिलता है, तो उनकी बात करते हैं। तो पहला फैक्टर है ग्लोबल फैक्टर की बात करेंगे। इन फैक्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। सेकेंड इज रीजनल फैक्टर, थर्ड इज कल्चरल फैक्टर, एंड द फोर्थ वन इज सोशल एंड कॉन्टेम्पररी फैक्टर्स। तो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्टेड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्लोबल में सबसे पहले लोकेशन की, लोकेशन कैसा है? यदि लोकेशन सही है, जो लैंड है वो सरफेस है, वो प्लेन्स है, वो एग्रीकल्चर या फिर रेलवे ट्रैक या रोड्स को कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या करेगी? रिसाइड करेगी। इस तरह से जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन रिसाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड हम देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। यदि किसी भी रीजन्स की क्लाइमेटिक कंडीशन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बींग्स है, वहाँ के बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही प्लीजेंट है, ज़्यादा हार्श नहीं है, रेनफॉल होता है, ठीक है, तो ईजिली जो लोग हैं वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कैसी रहेगी? डेंस रहेगी। फिर रिलीफ की बात करते हैं कि जो रिलीफ होते हैं जैसे माउंटेन्स है,
प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं, तो यहाँ पे इजीली जो लोग हैं वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई रिलीफ पे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही लो होता है। हाइट अबव मीन सी लेवल, यानी जैसे कि हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की कॉन्टिनेंट के वो 500 जो मीटर है हाइट के ऊपर रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि सी लेवल के आसपास जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होती हैं, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड या फिर ड्राई होने लगती है, जिसके कारण से लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये थे हमारे ग्लोबल फैक्टर जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। सेकंड हम देखते हैं रीजनल फैक्टर। रीजन मतलब फर्स्ट आता है टाइप ऑफ टेराइन, यानी लैंड कैसा है। लैंड यदि प्लेन्स है, प्लेटू है, माउंटेन्स है या फिर रिवर वैली है, लेक्स है, तो जब हम देखते हैं कि जो टेराइन एरिया होता है यानी जिसके पास रिवर्स है, लेक्स है या फिर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ईजिली होती है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। फिर वाटर रिसोर्सेज, यानी जिन एरिया पे ऐसे रीजनल एरिया जहाँ पे कि वाटर रिसोर्सेज है, रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, वाटर की जो ज़रूरत है, नेसेसिटी है, इजीली फुलफिल हो जाती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। सॉइल कैसे इफेक्ट डालती है? सॉइल यदि फर्टाइल होगी तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, तो लोगों को अपनी जो फूड्स है उसकी रिक्वायरमेंट इजीली फुलफिल हो जाएंगी, तो वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। फिर वेजिटेशन यानी जो भी फॉरेस्ट है, जो भी आपके प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं या जो भी एनिमल्स हैं, यदि वेजिटेशन अच्छा है तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। क्यों? वेजिटेशन के कारण ही क्या होता है कि रेनफॉल होता है। फिर मिनरल्स, जैसा कि हमने देखा कि मिनरल्स यानी सुटेबल या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन के होने के बाद भी जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे माइनिंग ऑफ गोल्ड है। या फिर कनाडा की बात करें तो कनाडा में कौन सा मिनरल्स था? यूरेनियम था। और उसके अलावा बाकी जब बात करें तो वहाँ पे कॉपर के कारण एंडीज जो माउंटेन है वहाँ पे कॉपर बेल्ट के कारण लोग रहना पसंद करते हैं। तो जहाँ जिन एरियाज़ में मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर भी लोग रहना पसंद करते हैं, उनकी ज़रूरत बन जाती है। पावर रिसोर्सेज जिन रीजन्स में इजीली अवेलेबल होते हैं वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि हम बात करें कोल्ड या फ्रीज जोन में ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पावर रिसोर्सेज हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स है कल्चर फैक्टर्स। तो कल्चर फैक्टर में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है किसी भी किसी भी एरिया की, यदि कोई भी एरिया है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इजीली परफॉर्म हो रही है, इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट है, ठीक है, लोगों की जो अनएम्प्लॉयड नहीं है इजीली उनकी इकोनॉमिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पा रही है, तो वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, क्या है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उस एरिया का कैसा है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू द विलेजेस। फिर पॉलिटिकल कंडीशन देखें तो जहाँ पे लोगों को ज़्यादा फ्रीडम होती है, उनके ज़्यादा राइट्स या ज़्यादा उनको आज़ादी मिली रहती है, वहाँ उन्हें ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जहाँ उनकी विल को, उनकी इच्छा को, उनकी कॉन्सेंट को क्या दी जाती है, अहमियत, इंपॉर्टेंस दी जाती है। साइकोलॉजिकल बात करें तो साइकोलॉजिकल भी होता है कि लोगों को जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, वो उनके सुटेबल होता है, उनको लगता है कि नहीं हम इजीली यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, तो वहाँ पे भी लोग रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण से कि इन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। फिर जिन एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेड है वो इजीली अवेलेबल होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ट्रेड को इजीली हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेंगे, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इजीली परफॉर्म होगी और लोगों का डेवलपमेंट होगा, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। सोशल या कॉन्टेम्प्रेरी फैक्टर्स की बात करेंगे तो अडेप्शन टू द एनवायरनमेंट, यानी जो लोग हैं यदि उन्होंने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, अपने आप को उसको अकॉर्डिंग ढाल लिया है, तो वो किसी भी हार्श कंडीशन को, क्लाइमेटिक जो भी यदि डिजास्टर भी आते हैं तो उनको वो इजीली क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं और वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो यानी जो लोग होते हैं वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं। जैसे हम बात करें कि जो ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग ऑफ गोल्ड होने के कारण लोगों की डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ पे उससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है और एम्प्लॉयमेंट जब इजीली प्रोवाइड हुआ तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। तो उनकी जो माइनिंग ऑफ गोल्ड है उस पर क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है। रिलीजन, यानी जहाँ का जो रिलीजन है वो लोगों को गुडविल के लिए या अच्छे काम के लिए प्रमोट करता है, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा सोशल बिलीफ्स है, सोशल स्ट्रक्चर है, यानी जिस सोसाइटी का जो बिलीफ्स है, जो मत है, विश्वास है, वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन होगा, गुडविल के अकॉर्डिंग होगा, वेलफेयर के लिए होगा, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे उनको इम्पॉर्टेंस, इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी। सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर यदि डेवलप है, ठीक है, प्रमोट करता है ईच एंड एवरी पर्सन के डेवलपमेंट को, उसके वेलफेयर के लिए सोचता है, ईच एंड एवरी पर्सन को अपने डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, तो वहाँ पर लोग
रहना ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू द एडवर्स कंडीशन। यदि इसके विपरीत कंडीशन होगी तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बस आपको ऐसे इसको लर्न करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पॉपुलेशन जो एग्लोमरेशन है ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उसकी बात करेंगे। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कौन सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन वाइज वो सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। तो इसका बताना है आंसर आपको। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइड इन विच कॉन्टिनेंट, यानी सबसे ज़्यादा जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है या सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में लोग हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट में रिसाइड करते हैं। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इन द ईयर 2013, 2013 में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन आपको बतानी है। हाउ मच ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन नॉर्थन हेमिस्फेयर, यानी वर्ल्ड की कितनी परसेंट जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में रहती है। नेम द मेन रीजंस ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के मेन रीजंस कौन से हैं, तो ये आपको लिखना है। इसमें मेन रीजंस में आपको उसको कितने पार्ट में कैटेगराइज करना है वो लिखना है। ठीक है, 4 पार्ट्स में जो कैटेगराइज किया गया कैटेगराइजेशन करना है इसमें आपको। डिस्क्राइब द फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड। द लास्ट क्वेश्चन है कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, उन फैक्टर्स को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें सिर्फ आपको नाम लिखने हैं कि विच आर द फैक्टर। जो फ्लो चार्ट है इस वीडियो में जो कि हमने पढ़ा है वो आपको लर्न करना है। तो ये था हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द टॉपिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो या कोई आपके क्वेश्चन हो, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।